So, learners, today we will discuss an important topic of linguistic which is called ambiguity. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं बोलते हुए, जिसमें आपको एक सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग बनना शुरू हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन: The quality of language that makes speech or text open to multiple interpretations or meaning. ये लैंग्वेज की ऐसी क्वालिटी है जिसमें जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके बहुत से मीनिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं. It can be caused by the different arrangement of words and structures or from the classification of words, which requires additional information to decide what the meaning to interpret. ये किस तरह से राइज होती है सिचुएशन एम्बिग्विटी की, जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिफरेंट हो, एक ही सेंटेंस में थोड़ी सी डिफरेंट किस्म के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम परसीव करें, और जब क्लासिफिकेशन करें वर्ड्स की कि कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी में फिट आ रहा है, तब हमें सही से इसका मीनिंग पता चलता है. उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि कंटेक्स्ट में उस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए या एक सेंटेंस को समझने के लिए. एग्जाम्पल स्टॉप डोंट रन और स्टॉप डोंट रन. द मीनिंग रिक्वायर्स एक्स्ट्रा पंक्चुएशन टू बी अंडरस्टूड. यहाँ पे आप नोट करें कि ये एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको हम दो डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स में ला सकते हैं. किस तरह से हमने यहाँ पंक्चुएशन डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस कर दिया है जिसकी वजह से वो चेंज आ गया है. पहले सेंटेंस का मतलब है कि रुको नहीं भागो, जबकि दूसरे सेंटेंस का मतलब है रुको भागो मत. ये सिर्फ एक पंक्चुएशन की वजह से देखें इन दोनों में डिफरेंस आ गया है. और एम्बिग्विटी राइज हो रही थी, हालांकि ये एक ही सेंटेंस है लेकिन ये दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सक रहा है. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी. नंबर 1 इज lexical or semantic ambiguity. When a word or a phrase has multiple meanings. Example, bank can mean a river bank or a money bank. बहुत ही सिंपल है. lexical semantic ambiguity क्या है कि जब एक वर्ड या किसी एक फ्रेज का डिफरेंट मीनिंग बन रहा हो, जैसे कि बैंक जो है वो आपको पता है एक रिवर का बैंक दरिया के किनारे को भी कहा जाता है. उसके अलावा बैंक वो बिल्डिंग भी होती है जहाँ आप अपना मनी सेव करवाते हैं. सिंपल. Number 2 is structural or syntactic ambiguity. When a sentence has two or more than two meanings due to structure of a sentence. Example, he killed the student with a book. अब यहाँ पे देखें, जब एक सेंटेंस के दो मतलब बन रहे होते हैं. Example, he killed the student with a book. अब यहाँ पे इसके दो मीनिंग बन रहे हैं कि या तो उसने स्टूडेंट को मारा book यूज़ करते हुए, book was a weapon either in this sentence, or you can interpret in this meaning कि he killed the student who was holding a book. उस स्टूडेंट के पास उस वक्त बुक थी मौजूद हाथ में जब उसको किल किया गया. दूसरा मीनिंग क्या है कि उसने उस स्टूडेंट को किल किया बुक मारकर. तो देखें कितना इंटरेस्टिंग है ये, एक ही सेंटेंसेस के दो डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं. तो किस तरह से हमें इसका सही मीनिंग पता चलेगा, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी या हमें कंटेक्स्ट का पता होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो ही हम इसका सही मीनिंग निकाल पाएंगे. थर्ड टाइप इज नरेटिव एम्बिग्विटी. When the way of reading or storytelling doesn't give a clear understanding if the situation is only known at the end. बहुत दफ़ा आपने देखा होगा किसी स्टोरी में या किसी मूवी में सिचुएशन ऐसे अराइज जानबूझ के क्रिएट की जा रही होती है कि वो एम्बिगुअस रहे, एंड तक हमें पता ना चले. सो दिस इज़ अबाउट सो नरेटिव एम्बिग्विटी इज़ अबाउट दैट कि जो हम डिफरेंट नॉवेल्स या स्टोरी राइटिंग में यूज़ करते हैं जिससे सिर्फ एंड पे जाकर ही हमें पूरी स्टोरी का पता चलता है. फोर्थ टाइप इज़ फोनोलॉजिकल एम्बिग्विटी. When in spoken language, there is more than one way to compose a set of sounds into words. Example, ice cream or ice cream. This is also interesting. जब आप बोल रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बोलते हुए, तो वो उनके आपके बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है. आप टोन और लहजा कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका मतलब लिया जाता है. तो फोनोलॉजिकल एम्बिग्विटी उस टाइम अराइज होती है जब आप बोलते बोलते
सेट ऑफ साउंड्स इस तरह प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से जिससे एम्बिग्विटी राइज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि एक वर्ड है आइसक्रीम, आप जब उसको एक साथ बोल रहे हैं आइसक्रीम तो वो एक खाने वाली चीज़ आइसक्रीम बना रही है, और जब आप उसको थोड़ा अलग करके बोलेंगे आइसक्रीम तो उससे अलग वर्ड बन जाएगा, यानी कि मैंने चीखा। So this was our topic today, ambiguity and types of ambiguity. I hope कि आपको interesting लगा होगा और you have liked it. If you liked my video, please give it a thumbs up and share it, and please subscribe my channel. Thank you.